अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। यूट्यूब पर मेरा चैनल है नवाब खियाजी, NAWABKIAZAI। सही है। और यह वीडियो के बारे में मैं बता दूं, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही यही वीडियो 3 और ज़ुबानों में मौजूद होगी मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है। सही है। बिलावी ज़ुबान में भी ये वीडियो मौजूद होगी, इंग्लिश में भी मौजूद होगी, बलूची ज़ुबान में भी मौजूद होगी इंशाअल्लाह। सही है। तो आज मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज जो है ना, हमने एक यानी कि सीरीज शुरू किया हुआ है, एक सिलसिला यानी कि शुरू किया हुआ है एडवर्ब्स के बारे में। सही है। एडवर्ब्स के बारे में आज हमने एक सीरीज शुरू किया हुआ है। सही है। और आज हम पढ़ेंगे तो ये वीडियो भी एडवर्ब के बारे में होगी। यहाँ आप देख भी सकते हैं द काइंड्स ऑफ एडवर्ब पार्ट 1। सही है। यानी कि ये एडवर्ब का पहला वीडियो है। और आज हम यानी कि ये देखे मतलब अब हम देखें कि ये एडवर्ब होता क्या है। तो एडवर्ब का माना अगर आप किसी डिक्शनरी में चेक करेंगे तो इसका माना निकलेगा मुताल्लिक़ फेल, फेल के मुताल्लिक। सही है। और वैसे भी इंग्लिश में आप जो है ना इसके माना पर तवज्जो दे देंगे तो आसानी से आपको समझ आएगा। क्यों? एडवर्ब यानी कि वर्ब में एड करना, वर्ब में इजाफा करना है। एड मीन्स इजाफा। एड वर्ब मीन्स टू एड समथिंग इनटू वर्ब, टू एड समथिंग टू वर्ब। सही। तो ये इसके आसान सा तर्जुमा है। यानी कि अमूमन मशहूर है ये इसी नाम से कि ये वर्ब के मुतालिक है। सही है। लेकिन इसके अलावा एडवर्ब, सही है, वर्ब को तो वैसे ही मॉडिफाई करता है। उसके अलावा एडवर्ब एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब एक और यानी कि एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। और कभी कभी एडवर्ब एक पूरी जुमले को मॉडिफाई करता है। सही है। अच्छा, ये जो एडवर्ब है अमूमन 5 किस्म के होते हैं, बड़े 5 किस्म के होते हैं एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ मैनर जो हम इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे इधर ही। सही है। इस वीडियो में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री। सही है। अच्छा, तो यानी कि एडवर्ब इंसान के खुद के बारे में नहीं होता है ज्यादा। एडवर्ब उस आदमी की काम के बारे में होता है ज्यादा। सही है। एक एडवर्ब यानी कि ये बताता है कोई काम किस अंदाजे से हो रहा है, किस अंदाजे से होता है, यानी कि खूबसूरती से, बदसूरती से, ईमानदारी से, बेईमानी से हो रहा है कोई काम कहाँ हो रहा है। सही है। अच्छा, कोई काम कब हो रहा है, कोई काम कितनी बार हो रहा है, कोई काम किस शिद्दत से हो रहा है। सही है। किस हद तक हो रहा है। सही है। या कोई काम किस हद तक है, कोई चीज़ किस हद तक है। तो ये सारे एडवर्ब्स होते हैं। सही है। तो अभी चलते हैं इनके रूल्स की तरफ। इनके कुछ रूल्स है। इनका जो पहला रूल है यहाँ लिखा हुआ है जनरली, यानी कि आमतौर पर, यानी कि एक एडजेक्टिव के आखिर में, लास्ट में आप LY लगा लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली, देखो ऑटोमेटिकली ये खुद एडवर्ब है, तो वो ऑटोमेटिकली एडवर्ब हो जाती है। क्या? एक बार फिर से मैं बता दूं, वो ये है कि आप किसी भी एडजेक्टिव के अमूमन, यानी कि इसका यानी कि आम बड़ा रूल यही है, उसूल यही है, किसी भी एडजेक्टिव के आखिर में आप LY लगा ले तो वो एडवर्ब बन जाती है। सही है। तो ये पहला रूल है और सबसे बड़ा रूल है, मशहूर रूल भी यही है। सही है। अब देखिए यहाँ, शी इज अ क्विक डांसर, शी इज अ क्विक डांसर। अभी देखिए यहाँ, इसको जो है ना LY लगा होगा। सही है। एडवर्ब में शी डांसेस क्विकली, शी डांसेस क्विकली। सही है। ये क्विक के आखिर में जो है ना LY लगा हुआ है, बस ये एडवर्ब है। उसके अलावा कुछ वर्ड्स मैंने लिखा है एक्स्ट्रा ताकि आपको समझने में आसानी हो। सही। यानी कि आप कह सकते स्लो, स्लोली, काम, कामली, सेड, सेडली, डायरेक्ट, डायरेक्टली। सही है। तो ये एडवर्ब्स हो गए। सही है।
ये इसका यानी कि आम रूल है, जनरल रूल है। अच्छा, इसके बाद एक और रूल मैं आपको बता दूं इनका। जब कभी आपका वर्ड यानी कि आपका एडजेक्टिव LE पर खत्म हो, जब कभी आपका एडजेक्टिव, क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर अमूमन यानी कि एडजेक्टिव से निकलते हैं, सही, जो ऊपर वाला रूल है मैंने बताया, सही, एडवर्ब के बारे में। तो वो मैं कहना चाह रहा हूं अभी कि जब कभी आपका एडजेक्टिव LE पर खत्म हो तो आप उसको एडवर्ब में तब्दील करने के लिए, एडवर्ब में कन्वर्ट करने के लिए आप उसका जो लास्ट वाला ई है वो उस ई को हटा के उसकी जगह वाई लगा ले, बस आपका एडवर्ब तैयार है। क्योंकि एल उधर ही मौजूद है, एल के जो आगे वाला ई था वो आपने हटाया, उसके आगे वाई लगा ली, बस वो एडवर्ब हो गया। अभी देखिए यहां, ही इज अ जेंटलमैन, ही इज अ जेंटलमैन, he talks gently, he is a gentleman, एडवर्ब अभी देखिए इसका, he talks gently, सही है। अच्छा, उसके बाद मैंने कुछ वर्ड्स लेके एक्स्ट्रा ताकि आपको समझ में आसानी हो। humbly, responsibly, probably, possibly, ये सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो जिनके लास्ट में एल के बाद ई आता है, तो हम ई को ड्रॉप करते हैं, ई की जगह वाई लगा लेते हैं, बस खुद बहुत एडवर्ब तैयार, सही है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं इनके यानी कि तीसरे रूल की तरफ। तीसरे रूल ये है कि जब कभी आपका एडजेक्टिव वाई पर ख़त्म हो तो हम उसको एडवर्ब में तब्दील करने के लिए हम उसकी वाई को ड्रॉप करते हैं, यानी कि ख़त्म करते हैं, वाई की जगह आई लगा लेते हैं, फिर लगा लेते हैं एल, फिर वाई, सही है। तो ये हमारा एडवर्ब तैयार है। अभी देखिए यहाँ, वी लिव अ हैप्पी लाइफ, we live a happy life, see, we live a happy life, अभी इसका एडवर्ब देखे, we live happily, सही। अच्छा, यहां जो ये जो y है वो y यहां कट गया है, सही, y की जगह I लग गया, फिर L लग गया, फिर y लग गया, सही है। सो ये एडवर्ब है। उसके बाद कुछ मैंने दूसरे यानी कि सही है लिखा है, एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखा है आपको समझने के लिए। इजीली, बिजीली, लेजली, लकीली, सही है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं इसकी चौथे रूल की तरफ। चौथी रूल की तरफ, चौथी रूल ये है, जब कभी आपका वर्ड, आपका एडजेक्टिव IC पर खत्म हो, यानी कि मेन मकसद सी है, सही है। अच्छा, आपका वर्ड, आपका एडजेक्टिव IC पर खत्म हो, जब कभी आपका एडजेक्टिव IC पर खत्म हो तो हम उसको एडवर्ब में कन्वर्ट करने के लिए उस C के बाद हम लोग A लगा लेते हैं, फिर डबल L लगा लेते हैं, 2 L लगा लेते हैं, फिर Y लगा लेते हैं, फिर हमारा एडवर्ब तैयार है। अभी देखें, इट इज अ पब्लिक हॉलिडे, इट इज अ पब्लिक हॉलिडे, वी विल अनाउंस इट पब्लिकली, पब्लिकली। अभी देखिए यहां, ये जो एडजेक्टिव है ये सी पर खत्म हो गया, या अब देखें सी के बाद ए लग गया, फिर डबल एल लग गया है, फिर वाई लग गया है, सही है। अच्छा, उसके बाद जो है ना, मैंने ये कुछ वर्ड्स इजाफी लिखे हैं, कुछ वर्ड्स नहीं, ये बड़े बड़े हैं इसीलिए इनके 2 आ गए हैं, वैसे बोर्ड भी यानी कि यही खत्म हो जाती है, सही। तो ये वर्ड्स है ऑटोमेटिकली, लॉजिकली, ऑटोमेटिकली, लॉजिकली। अच्छा, कुछ ऐसे वर्ड्स मुझे याद आ रहे हैं, यानी कि इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक से इकोनॉमिकली, सही है। अच्छा, मैजिक से मैजिकली, सही है, या तो बोले साइंटिफिकली, सही है। तो इस तरह के है बहुत सारे वर्ड्स, या तो खैर बोर्ड पर जगह नहीं था इसीलिए मैंने यही 2 लिखे थे, सही। अच्छा, उसके बाद चलते हैं इसकी 5वें रूल की तरफ, यानी कि 5वें रूल की तरफ। 5वां रूल ये है कि जब कभी आपका वर्ड एल पर खत्म हो तो अब आप सोचेंगे इसको क्या करना चाहिए। जब कभी आपका वर्ड एल पर खत्म हो तो उसको एडवर्ब में तब्दील करने के लिए हम लोग उस एल के साथ एक दूसरा एल लगा लेते हैं, फिर वाई लगा लेते हैं, फिर वो एडवर्ब तैयार है, सही है। यानी कि वो यही होते हैं कि अमूमन एडवर्ब की निशानी यही है कि उसको एल वाई लग जाती है, सही है, सही है। अब एक एडजेक्टिव के लास्ट में पहले से ही एक एल मौजूद है, अब उसको क्या करना चाहिए, तो उसको वही उसी हिसाब से रहने दीजिए, उसी एल के साथ एक दूसरा एल लगा के फिर वाई लगा लीजिए, सही है। तो अभी देखिए यहां,
शी इज अ ब्यूटीफुल डांसर, शी इज अ ब्यूटीफुल डांसर। अभी देख ये एडजेक्टिव के साथ जो है ना एल लगा हुआ है, ठीक है। अभी इसके साथ इसके देख दो 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 लगा हुआ है, देख शी डांसेस ब्यूटीफुली, शी डांसेस ब्यूटीफुली, सही है। अच्छा उसके बाद जो है ना मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं इजाफी, जिस तरह पहले लिखा था समझाने के लिए। यहां भी लिखा हुआ है टोटली, फाइनली, रियली, स्पेशली। अभी आप देखिए इन पता नहीं कि विजिबल है कि नहीं है, सही, लेकिन देखिए आप यहाँ दो दो एल लगा हुआ है, सही, इसी वजह से, क्योंकि जो एडजेक्टिव था वो सिर्फ एल पर खत्म हो रहा था, इसीलिए उसके साथ दूसरा एल लगा के फिर वाई लगा लिया, वो पूरा हो गया, सही। अच्छा अभी चलते हैं, इनका एक दूसरा रूल है, यानी कि जिन्हें जिन्हें यानी कि इंग्लिश में आप कह सकते हैं कि इर्रेगुलर एडवर्ब्स, सही है, इर्रेगुलर एडवर्ब्स। अच्छा इर्रेगुलर एडवर्ब्स क्या होते हैं? इर्रेगुलर एडवर्ब्स को यानी कि एल वाई नहीं लगती। किस लिए नहीं लगती? क्योंकि वो एक ही वर्ड एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। फर्क सिर्फ ये है कि आप उस जुमले को देखिए उस अंदाज में किस तरह इस्तेमाल हुआ है, एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है या एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, सही है, ये इसकी निशानी है। बाकी एक जैसे हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब एक जैसे हैं, सही है। आपको उस जुमले से पता लगाना है कि यहां किस हिसाब से इस्तेमाल हुआ है। अच्छा अब आप कैसे पता लगा लेंगे कि किस हिसाब से इस्तेमाल हुआ है? तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूं ना, मैं आपको बता दूंगा। तो मैं आपको बता दूं, एडजेक्टिव के साथ अमूमन वर्ब का यानी कि जो वर्ब बी है, बी वो लगता है अमूमन, आमतौर पर। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं इंग्लिश में, सही है, ये इंग्लिश है, इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आमतौर पर एडजेक्टिव के साथ जो वर्ब लगता है वो इज, आर, एम, से वाज, वर, हैज बीन, हैव बीन, विल बी, ये एडजेक्टिव के साथ लगते हैं अमूमन। कोई दूसरा वर्ब भी लग सकता है, ये नहीं है, लेकिन आम ये लगते हैं। वो कभी कभी लगा होगा, ये आम लगते हैं। अभी यहां सिर्फ एक लगा हुआ है, वी लिव अ हैप्पी लाइफ, सही है, यहां लिव लग गया। बाकी अब सारे देखिए इसमें इज, आर, एम, सही है, लगा हुआ है इज, आर, एम, क्यों? ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। अच्छा एडवर्ब में फिर क्या होता है? एडवर्ब में इज, आर, एम नहीं लगता अमूमन। अमूमन एडवर्ब के साथ दूसरा वर्ब लगता है, ऑर्डिनरी वर्ब लगता है, यानी कि गो, कम, रीड, राइट, इस तरह के लगते हैं, सही है। आमतौर पर ही मैं बता रहा हूं, सही है, जो उनकी अमूमियत है वो मैं बता रहा हूं, वरना ये इंग्लिश है, इनमें एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, सही है। आप बिल्कुल हर जगह चिपके नहीं रहे। भाई सर ने ऐसा कहा था कि जब के साथ इज, आर, एम लगता है और उसके साथ जो है ना ऑर्डिनरी वर्ब लगता है। मैं कह रहा हूं अमूमन, अमूमन आपको कोई टेस्ट या एग्जाम से ये देना है तो आप इन्हीं रूल्स को आप फॉलो करें। एडजेक्टिव के साथ हर हमेशा इज, आर, एम, वाज, वर, हैज बीन, हैव बीन, विल बी, एडवर्ब के साथ दूसरा वर्ब, ये याद रहे, सही है। तो ये देखिए इनका कोई चेंज नहीं है, सही है, ये एडजेक्टिव भी है एडवर्ब भी है। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं, ये जो आप जुमला देखे दे आर वेल प्लेयर्स, ये अमूमन ऐसा नहीं होता। अमूमन होता है जो वेल का एडजेक्टिव है वो गुड है, विल का एडजेक्टिव गुड, सही है। अमूमन यहां हम कहते हैं दे आर गुड प्लेयर्स, लेकिन यहां मैंने विल इसीलिए लगाया कि मैच करता है, यार किसे, ये तीनों एक जैसे हैं, सही है, मैचिंग है, इसीलिए मैंने ये लगा लिया, वरना यहां होता है गुड, सही है। अच्छा एडवर्ब विल का जो एडजेक्टिव है वो गुड है, सही है, लेकिन यहां खैर मैंने मैचिंग की खातिर लिखा हुआ क्योंकि ये खुद भी एडजेक्टिव है, विल खुद भी एडजेक्टिव है, एडवर्ब भी है, सही है। तो मैंने आपको बताया ना कि इज, आर के विल जो है ना, विल इज, आर, एम के साथ लग गया एडजेक्टिव है, इज, आर, एम के अलावा कोई दूसरा वर्ब के साथ लग गया एडवर्ब है, बस आसान तरीका यही है। दे आर वेल प्लेयर्स। अच्छा वेल के बारे में बता दूं, वेल जो एडजेक्टिव है हम लोग उसको इस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं कि यानी कि कोई बंदा यानी कि बहुत बड़ा उसको बीमारी हो गया, उसके बाद उसको सेहत सही हो गया, अब हम उससे पूछते हैं कि हाउ आर यू, सही है, हाउ आर यू, सही है, हाउ डू यू फील नाउ, तो वो जवाब में कहेगा आई एम वेल, आई एम वेल, यानी कि मैं टेट हूं, बराबर हूं, यानी कि मेरी सेहत बराबर है, सही। अच्छा अगर वो बोले आई फील वेल, अभी एडवर्ब है, आई एम वेल एडजेक्टिव है, आई फील वेल एडवर्ब, सही। तो ये इनकी निशानी है। अमूमन ये जो वेल है, ये वेल है, इसको हम लोग जो है ना वो कंपाउंड वर्ड के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, सही है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं वेल डन, सही है, या वेल टू डू फैमिली, वेल नोन पर्सन, सही है, वेल सेटल्ड, सही है। तो इस तरह की चीजों में हम उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले बताया, एक बार फिर से बता रहा हूं, यहां हम लोग अमूमन बोलते हैं दे आर गुड प्लेयर्स, सही है, ये मैंने मैचिंग की खातिर लिखा है ऐसे ही, सही है। सो
तो ये पहला जुमला है, दे आर वेल प्लेयर्स, दे प्ले वेल। अच्छा सर दूसरा जुमला देख ले, ही इज अ फास्ट रनर, ही इज अ फास्ट रनर, ही रन्स फास्ट, नो फास्टली, कोई फास्टली नहीं। ही इज अ फास्ट रनर, उधर भी फास्ट है, ही रन्स फास्ट, यहां भी फास्ट है, एल वाई नहीं है इसमें क्योंकि ये इरेगुलर एडवर्ब है। सही, ये देख यहां लिखा भी है नो चेंज, इनमें चेंजिंग नहीं है। अच्छा उसके बाद चलते हैं तीसरे जुमले की तरफ, आई एम अ हार्ड वर्कर, आई एम अ हार्ड वर्कर, आई वर्क हार्ड, नो हार्डली, आई एम अ हार्ड वर्कर, आई वर्क हार्ड। सही है, तो ये हो गया। अभी इनका एक मसला आपको बता दूं, यानी कि यहां देख लिखा हुआ है कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड यानी कि कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स बोले या कुछ कंफ्यूज्ड वर्ड्स बोले। सही है, वो ये है कि मैंने आपको बताया कि अमूमन किसी भी एडजेक्टिव को एल वाई लगाने से एडवर्ब हो जाती है, यानी कि अमूमन इंग्लिश लैंग्वेज में एल वाई देखने वाले वर्ड को हम एडवर्ब समझ लेते हैं। तो अमूमन वाकई ऐसा है, लेकिन हर वर्ड ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में हर वर्ड जिसको आई लगा, सॉरी एल वाई लगा हो वो एडवर्ब हो, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ एडजेक्टिव्स भी होते हैं जिसको एल वाई लगा होता है। सही, ठीक है। अच्छा उनके एडवर्ब क्या होते हैं वो बाद में फिर कभी डिस्कशन करेंगे। यहां सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा खबरदार करना चाहता हूं कि हर वर्ड जिसको एल वाई लगा हो वो एडवर्ब नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ एडजेक्टिव्स भी होते हैं जिनको एल वाई लगा होता है, जैसे कि फ्रेंडली, कॉस्टली, हॉली, हिली, हेवनली। अभी ये सारे जो वर्ड्स है ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। सही है, तो आज मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह कि आज का जो यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर का जो सबक था वो आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। सही है, और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, शायद मैंने पहले भी बताया, अभी बताता चलूँ कि यही वीडियो 3 और ज़ुबान में मौजूद होगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, अगर कोई विज़िट करना चाहे। और भी बहुत सारे वीडियोस है वहाँ ग्रामर के मुतालिक। सही है, कोई अगर मेरे चैनल को विज़िट करना चाहे तो मेरा यूट्यूब पर चैनल है नवाब खियाजी, NAWABKIAZAI। सही है, तो मैं ये बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल पर यही वीडियो, यही सबक 3 और ज़ुबानों में मौजूद होगी इंशाल्लाह। बिलावी ज़ुबान में मौजूद होगी, बलोची में मौजूद होगी, इंग्लिश में भी मौजूद होगी। सही है, तो अब अल्लाह खैर करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने यानी कि जो आज का टॉपिक है यहीं पर ख़त्म कर दूँ इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही फिर कभी मिलेंगे, फिर किसी नए वीडियो के साथ, यानी कि नई ग्रामेटिकल पॉइंट के साथ। और मैंने आपको शायद शुरू में बताया कि हमने जो है ना एडवर्ब्स की सीरीज़ शुरू किया हुआ है, तो इंशाल्लाह आगे जो वीडियो होगी इंशाल्लाह वो भी एडवर्ब के बारे में होगी, जब तक एडवर्ब्स ख़त्म ना हो। सही है, तो तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।